नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ तीसरा अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ का प्रकार है जीवनी। जीवनी यानी कि किसी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी हुई बातें। तो यहाँ इस पाठ में अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन के बारे में कुछ बातें हमको जानने को मिलती हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिता डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए थे। इसलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो नगर में हुआ था। उनका बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता। दौड़, तैराकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनको बहुत रुचि थी। 6 वर्ष की उम्र में सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते हुए देखा था। उन्होंने ऐसा ही कोई साहस भरा काम करने का निश्चय किया। सुनीता ने मैसाचुसेट्स के हाई स्कूल पास कर यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक किया। 1987 में वे नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। कई तरह के प्रशिक्षणों में सफल होकर वे ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता की तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए वे नासा गई। वहाँ वे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के दूसरे प्रयास में चुनी गई। 8 साल तक उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का दूसरा पाठ समझेंगे। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि सुनीता पंड्या से विलियम्स कैसे बनी। सुनीता ने अपने मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह किया। इस तरह वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की यानी के चले। सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही। इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिक्स साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल सुनीता ने न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। सुनीता बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है। रोज डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है। शरीर का वजन कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है। शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है। मांसपेशियों और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है। सुनीता बताते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है। वहां से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता। कितना अच्छा होता यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव न रखे और विवादों से दूर रहे। 22 जून 2007 को अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी। अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। 20 सितंबर 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई और यहाँ उनका भव्यातिभव्य स्वागत हुआ। तो बच्चों, आपने सुनीता विलियम्स के बारे में बहुत कुछ समझा। तो अब हमको होमवर्क में स्वाध्याय का प्रश्न 1 और दूसरा करना है और ग्रुप में भिजवाना है। थैंक यू।